मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई है कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट्ट राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं, बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा होता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं। राजा जनक सभी को की शर्त बताते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखें, भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बलाबल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया, तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया